चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये एक्सरसाइज 6.3 का हमें इन इनइक्वालिटी को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप पहली इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसकी आप टेबल ड्रॉ करेंगे। इतना काम आपने कर लिया होगा। इसमें बेसिकली बच्चे ऐसे सेकंड इनइक्वालिटी की वजह से पूछते हैं, ये सेकंड का नहीं बना पाते हैं, इस वाले का। तो इसका मैं अभी बनाऊंगा, पहले आप इसे समझ लीजिए। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। इस तरीके से आपको दो पॉइंट मिलेंगे, 0,9 एंड 9,0। तो आप यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट हो जाएगा 0,9 और 9,0 आप यहाँ मान लीजिए 9,0। ऐसे काउंटिंग करते हुए जाएंगे आप, दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ कर दी, ये पहले वाली लाइन हो गई। अब क्योंकि यहाँ लेस देन वाली है ना, तो नीचे की तरफ आएगा ओरिजिन। ये आप देख चुके हैं अभी तक, लेस देन होता है तो नीचे आता है, ग्रेटर देन होगा तो ऊपर। अब इसके नीचे का रीजन है। अभी मैंने पूरा रीजन शेडिड नहीं किया है, सिर्फ हम एरो लगा के इंडिकेशन दे देते हैं केवल। शेडिड तो हम सिर्फ कॉमन रीजन को करेंगे, जो कॉमन रीजन होगा दोनों में। ओके, अब सेकंड पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये डाउट बनता है। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इनइक्वालिटी है, सबसे पहले इनइक्वालिटी के निशान को इक्वल के निशान से रिप्लेस करें तो y इक्वल टू एक्स हो गया। अब आप इसकी टेबल जनरेट करेंगे और इस टेबल में हमें दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए होते हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। जैसे अगर आप y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर आप x की 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, मतलब दोनों पॉइंट 0 0 हो गए, डिफरेंट पॉइंट नहीं हुए। एक तो ये समस्या बनती है। तो ना आप यहाँ फ्री होते हैं वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आप y की वैल्यू 9 सेलेक्ट कर लें तो x की वैल्यू भी 9 आ जाएगी, ठीक है। y की 4 लेंगे तो x की भी 4 आ जाएगी, x की 3 लेंगे तो y की भी। इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट मिला आपको 0 0 और एक पॉइंट मिला आपको 9,9 यहाँ पर, ठीक है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको शेडेड रीजन देखना है कि इस लाइन के इधर का रीजन होगा कि इधर का। अब क्योंकि लाइन 0 0 से पास करती है तो हम यहाँ पर 0 0 पॉइंट को ट्रू फॉल्स के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट देखना होता है जो लाइन के किसी एक साइड पड़ता हो। और ये 0 0 तो लाइन के एग्जैक्ट ऊपर पड़ता है, 0 0 पॉइंट से तो लाइन पास करती है। तो यहाँ पर हम 0 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पर। तो आप ऐसा कोई पॉइंट देखिए जिसके बारे में आपको एग्जैक्टली नॉलेज हो कि वो लाइन के किस साइड पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ 9 0 की बात करूँ, 9 0 इधर पड़ता है, तो अगर 9 0 के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो इस साइड का रीजन ले लेंगे, फॉल्स हुई तो इधर का ले लेंगे, ठीक है ना। पॉइंट जिस साइड होता है उस पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू हुई तो उसी साइड का रीजन शेडेड किया जाता है, अदरवाइज दूसरी साइड का। तो आप इस इनइक्वालिटी को 9 0 के लिए चेक करिए, मतलब x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0, तो 0 ग्रेटर देन 9। कंडीशन कैसी है? फॉल्स है, क्योंकि 0 9 से बड़ा नहीं होता है। 9 0 पॉइंट इधर था, इसके लिए फॉल्स है, तो इधर का ना होकर रीजन इस लाइन के इस साइड का रीजन होगा। तो इन दोनों का अगर कॉमन देखें, ध्यान से देखना, इसके इधर और इसके इधर, तो ये पूरा रीजन आएगा, पूरा ऐसे पूरा रीजन। लेकिन एक तीसरी भी बची हुई है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप जानते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, तो ये लाइन पूरी x इक्वल टू 0 की होगी। और x की वैल्यू 0 से बड़ी हमें रखनी है, तो इस लाइन के इस साइड का, तो इस लाइन के इधर का रीजन जब आप शेडेड करेंगे तो इसके नीचे, इसके इधर और इसके इधर, जो ये एक ट्रेंगल, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस ट्रेंगल को। ये जो एक ट्रेंगल सा आपको दिखाई दे रहा है, इन सब का कॉमन रीजन ये एक ट्रेंगल होगा। इस ट्रेंगल को आप शेडेड कर देंगे, बस यही फाइनल शेडेड रीजन हो जाएगा। ओके, इसमें ना मेनली इनकी वजह से आती है प्रॉब्लम। तो इनमें ध्यान रखना कि यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी के निशान को हटा के इक्वल करना होता है, तो y इक्वल टू एक्स की बन जाएगी। और बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप x की वैल्यू 0 लेके y लेते हैं, y की 1 लेके x की जो भी निकले, नॉर्मल आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उनसे रीजन ड्रॉ कर देंगे। मतलब इस टाइप की उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ध्यान रखना, जो इक्वेशन 0 0 से पास करती हो, जैसे ये 0 0 से पास करती है, तो यहाँ पर पॉइंट 0 0 ना लेकर हमने एक 9 0 पॉइंट लिया। आप 0 9 भी ले सकते थे, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन वो लाइन के किसी एक साइड होना चाहिए, लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। ओके,
अब आप इस 13 क्वेश्चन को सुनिए। 13 क्वेश्चन इस 8th को करवाने के बाद प्रॉब्लम नहीं करता, बस मेन फीचर इसके समझ लीजिए आप। ये इक्वेशन है, आप आराम से कर लेंगे। अब जैसे y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, वो बिल्कुल इसकी तरह कहानी बनी। अच्छा, इसमें ना मैं एक चूक कर गया यहाँ पर, वो क्या है, एक गलती हो गई कि ये जो सेकंड वाली जो लाइन थी ना, एक्चुअल में ये लाइन डॉटेड होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर इक्वल का निशान नहीं है। तो आप ये गलतियां आप भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा सा केयरफुल रहना कि अगर इक्वल का निशान नहीं है तो आप डॉटेड लाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। खैर यहाँ तो इक्वल का भी निशान है, बिल्कुल सेम जैसे y ग्रेटर देन x था, यहाँ पर y ग्रेटर देन 2x हुआ। ये लाइन भी 0 0 से पास करेगी, तो इसके भी किसी एक साइड का लेकर बिल्कुल सेम इस तरीके से आप कर लेंगे। एक यहाँ प्रॉब्लम बनती है, कई बार बच्चों ने पूछा कि सर ये अकेला x लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये कंबाइन रूप से, इसका कंबाइन रूप से मीनिंग ये होता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दोनों को कंबाइन रूप से ऐसे लिख देता है बहुत सारे क्वेश्चन में। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये इनइक्वालिटी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन रूप से ऐसे लिख देता है ये। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये 13 आपसे इजीली हो जाएगा, तो इसे करके देखना। ओके।